अंपायर जा रहा है टॉस के लिए। अब अंपायर को मालूम नहीं दोनों कैप्टन हकले हैं, कैप्टन हकले हैं, मालूम नहीं। उसने सिक्का उछाल दिया करके, टॉस। हाँ बोलो बोलो, हेड की टेल। जब सिक्का गिर गया, यही वाला, तो वो। और पता है हम लोग वर्ल्ड कप में श्रीलंका से क्यों हारे? श्रीलंका हारे बजरंग बली की वजह से। भगवान बजरंग बली, उनकी वजह से हारे हम लोग। बजरंग बली कहां से आके? ये जब लंका दहन करने गए थे तो ठीक ठाक से पूरा जला के काहे नहीं आए। उसी में से 7-8 बच गए। उनके लौंडों का लौंडा है ये मलिंगा। और अभी सबसे ज्यादा दुख तो तब हुआ था जब बांग्लादेश से हारे थे। बांग्लादेश से। अब इंदिरा जी को हम क्या इतना सम्मान करते हैं, इंदिरा गांधी को क्या, मैं तो बहुत उनको मानता हूँ, मगर बांग्लादेश बनाए क्यों? अब तो मैं सोच रहा हूँ अपनी टीम में मान लो एक ऐसा प्लेयर आ गया, 11 प्लेयर में सिलेक्शन हो गया, सचिन और द्रविड़ के साथ सिलेक्शन हो गया, एक ऐसे प्लेयर का जो खेल से ज्यादा उसका चमचागिरी में ध्यान है। बट सिफारिश लगा के जो पहुंचेगा टीम, सिफारिश लगा के पहुंचा है, खेल में उतना ध्यान नहीं। वहां जाओ, वहां आइए आ जाइए। अब ये प्लेयर आ गया टीम में, खेल पे ध्यान नहीं, चमचागिरी पे ज्यादा ध्यान है कि ताकि टीम में बना रहूं। अब देखिए फील्डिंग लगी हुई है, द्रविड़ सब खड़े हैं, धोनी सब खड़े हैं वहां, ये सब। अरे द्रविड़ लेना, चुंगम लेना। और धोनी बिस्किट लाओ। हाँ कुछ खाएगा? चल ठीक है। फिर अचानक आके बोलेगा, अरे द्रविड़ यार मैं बाउंड्री लाइन पे नहीं लगूंगा यार, बाउंड्री लाइन से हटाओ यार, मुझे हटाओ और कहीं लगाओ। बोले क्या हुआ? वो यार उधर बाउंड्री लाइन पे टीम का सिलेक्टर बैठा हुआ है, बार बार मुझे कंकड़ मार के बोल रहा है मेरे पैसे क्या हुआ, मेरे पैसे क्या हुआ। अब पता चला कि बैट्समैन कोई और टीम का, दूसरी टीम का बैट्समैन खड़ा है, पानी हो, अरे पानी, हाँ ले आओ। किसी नहीं सुना तो खुद ही बाल्टी लेके चल रहा है मेरा। द्रविड़ ने बोला तू अपना काम कर, निकाल दिया जाएगा, ऐसी से बातें कर रहा है। फिर धोनी ने आके फिर कंप्लेंट किया, निरंजन शाह को कंप्लेंट किया, बोले ये मेरे बगल में खड़ा रहता है, बार बार पूछता रहता है तेरे को क्या लगता है मेरे को अगले मैच में लेंगे? कभी पूछता है शरद पवार जी का डायरेक्ट नंबर है क्या? कभी बोलता है कि तू उसको जानता है, चैपल को जानता है, उससे पहचाने क्या, मेरे को मिला के दे, घर लेके चल। कभी कहता है कि आम की पेटी लेके द्रविड़ के घर जाएंगे। ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। कभी बोलता है यार अगले मैच में अगर नहीं लेंगे, मेरा मकान पूरा बना नहीं अभी तक, मुझे पैसे की जरूरत है, अम्मा बीमार है, कभी कुछ बता रहा है, कभी कह रहा प्लास्टर चढ़वाना है, कभी कहता अल्सर हो गया, कभी पल्सर हो गया। इसकी वजह से 2 कैच छोड़ दिया मैंने। अब पता चला 50-50 ओवर का मैच, 40 ओवर हुई गायब, ये ग्राउंड में है ही नहीं। किसी द्रविड़ कुछ बोल नहीं रहा है, बोले मैं बोलूंगा तो पोल खुल जाएगी इसमें। फिर चला गया, लग रहा है कहाँ 10 ही दिख रहे यार, एक कोई कम है। अरे भाई कम है तुम्हारा वो चम्मच भाई। बाद में जैसे 50 ओवर हुए, टीम आई अंदर, ड्रेसिंग रूम में आई, तुम कहाँ थे, 20 में से भागे, कोई तरीका है क्या? द्रविड़ भाई हमने आपके लिए खाना लगा दिया, बढ़िया खाना वाना तैयार कर दिया सब पूरा। और क्या आप बाद में आते हो, आपको पीस मिलते नहीं चिकन के, बिरयानी यानी बढ़िया, बड़े बड़े हड्डा चूसने, पूरी बढ़िया हड्डी वड्डी पूरा सब सेट कर दिया प्लेट मतलब कोई देखे नहीं कि मैंने इतना चिकन रखा है, किसी को पता ना चले मैंने इतना चिकन भर लिया। तो मैंने क्या किया द्रविड़, मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए मैं पहले चिकन रखा प्लेट में, उसके ऊपर चावल से ढक दिया, चावल से ढक के उसके ऊपर फिर चिकन रख दिया मैंने।
उसको फिर चावल ढक दिया, उसके ऊपर खाली एक छोटा सा चिकन का पीस रखा है ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि तुम इतना खाते हो। अब पता चला मैच खत्म हुआ, अब नहीं, बॉलर जा रहा है बॉलिंग मार्क पे, आगरकर जा रहा है तो आगरकर से कह रहा है, अरे आगरकर दे ना बॉल दे। क्यों? अरे इतना तू दूर जा रहा है, क्यों इतना वजन क्यों ले रहा है? तू वहां पहुंच जा, भी मैं देता हूं, तब तक घिस भी दूंगा, घिस भी दूंगा। उसने दिया, ऐसे घिस रहा है, फिर उसको दिया बॉलिंग मार्क से आ रहा है, तब तक फिर बातें कर रहा है। द्रविड़ बोला यार मेरे को डिस्टर्ब मत कर, कैच छूटे, अरे बहुत दूर है, उसको टाइम लेके क्या। मैच जब खत्म हो, इसका काम नहीं है, मैच खत्म हुआ, 3 स्टंप उधर उठा रहे, 3 स्टंप इधर के उखाड़े, वो सब लेके पैड लेके दोनों बैट्समैन से बल्ला लेके ऐसे करके मैदान। अब बस में बैठा, बस में बैठ के सब होटल पहुंच गए, सब अपने अपने कमरे पहुंच गए, अपने कमरे में है ही नहीं। बोला ये कहाँ गए, देखो यार अपने कमरे में नहीं है, ये कहाँ गया, वो प्लेयर कहाँ गया। तो बाद में पता चला राजीव शुक्ला की मालिश कर रहा है। एक दिन तो कमाल ही कर दिया, निरंजन शाह के कमरे में अपनी बहन को लेके आ गया, ये बहुत अच्छा खेलती है, ले लो आप, ले लो अपना टीम, बहुत आप मतलब ये एकदम बहुत ही, अरे यार लेकिन मर्दों की टीम है, कैसे बताएं, सिस्टर को कैसे ले लें टीम? नहीं, इसको पहना देंगे, हम किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। ये देखो आप देखो, इसको अभी शर्ट वर्ट पहना देंगे, जीन्स पता ही नहीं चलता है कौन है, हमारे घर वालों को नहीं पता ये कौन है। इसको ले लो टीम, और इसको सब याद है, गावस्कर कब आउट हुआ, तेंदुलकर कितने बार LBW, इतने इसकी पहचान है, इसको पूरा आइडिया, और फिर स्त्री कपड़ों में सब करके पूरा। जाओ बुला रहे हैं, जाओ। तो आज आप ये बता रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम क्यों हारते, सिफारशी प्लेयर पहुंच जाते हैं? सिफारशी प्लेयर पहुंच जाते हैं, मैं उनको दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैंने ये भी सुना कि आप जो टीवी के न्यूज़ प्रेजेंटर्स होते हैं उनका भी मजाक उड़ाते हैं। आपने बताया कि ऐश्वर्या राय की शादी पर कैसे रिपोर्टिंग हुई। मैं उससे पका हूँ कौन है रिपोर्टर, मेरे को एड्रेस नहीं मिल रहा है उसका। परसों बाढ़ आई बंबई में, पानी भरा हुआ, एक आदमी डूब रहा है, उसको बचा नहीं रहा, उससे कह रहा है आप डूब रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? उसकी जगह मैं होता, मैं बोलता मुझे निकाल, मैं जूता लेके बताऊं तू कैसा लग रहा है। और वो जो एक प्राणी आता है ना, जंतु जो जूड़ा बांधे हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे गोभी फंसाए हैं। हाँ, अब वो ऐश्वर्या और अभिषेक उनकी शादी की रिपोर्टिंग करे तो कैसे करेगा? ऐश्वर्या अभिषेक की शादी के बारे में बता रहा, वो डॉन का बेटा है, उसके बाप की सरकार है, क्योंकि उसका बाप शहंशाह है। वो खुद बंटी बनकर बबली के साथ छलावा करता रहा। उसे बहुत बार बबली से कहा भी कभी अलविदा ना कहना, लेकिन एक दिन इस रिफ्यूजी की नजर नई उमराव जान पर पड़ी। दोनों फिर बेखौफ होकर, निडर होकर खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। एक दिन नई उमराव जान ने इससे कहा, हम दिल दे चुके सनम, टीवी छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि फेरे अभी बाकी। अब आपको हम कानपुर के उस ठग्गू के लड्डू वाले से मिलवाएंगे जो अपने आप को कथित तौर पे अभिषेक बच्चन का मामा कहता है। खुद तो बुलाया नहीं गया शादी में, जबरदस्ती 51 किलो लड्डू लेके कानपुर से जूहू के प्रतीक्षा बंगले के लिए रवाना हो गया। खुद तो दूर, 51 किलो लड्डू में से एक भी लड्डू बंगले के अंदर नहीं घुस पाए। अब आपको बताना है क्या लड्डू कांग्रेस के थे, यह लड्डू मायावती के थे, यह लड्डू भारतीय जनता पार्टी के थे। टीवी छोड़ के कहीं मत जाइएगा, फेरे अभी बाकी। अब जो हम आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं, ये सुन के आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और आप खुद भी। 20 अप्रैल 2007 का आखिर वो दिन आ गया जब इस जोड़े ने बेखौफ होकर पूरी दुनिया के मीडिया के सामने खुल्लम खुला सबके सामने ब्याह रचा डाला। और शादी के बाद रात के तीसरे पहर बच्चन परिवार पूरी मीडिया की आंखों में धूल झोंकता हुआ रात के तीसरे पहर कब तिरुपति चला गया, अमर सिंह के अलावा भगवान को भी नहीं पता।
टीवी छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हनीमून अभी बाकी है। आप हनीमून पर पहुंचे, इस पहले एक ब्रेक हमें लेना है। और तो आपने बताया कि किस तरह से अमिताभ बच्चन की नकल करते करते आप पहुंच गए कॉलेज में, लेकिन उसके बावजूद जब आप मुंबई पहुंचे तो अपने आप को आपने बिल्कुल अमिताभ बच्चन का अवतार समझ लिया। देखिए, मैं बहुत छोटा था जब अमिताभ बच्चन का असर मेरे ऊपर हुआ, तो बच्चा बुद्धि थी, तो मैं उनको अपना आइडियल बना लिया। और खैर, बड़ा होने के बाद भी अभी भी मुझे ये कहने में संकोच नहीं, अभी भी मेरे वो आइडियल हैं और रहेंगे। तो जब बॉम्बे आया, भूखा प्यासा, इधर उधर काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैंने किसी म्यूज़िक पार्टी वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले को बताया कि मैं अमिताभ के डायलॉग सुना सकता हूँ, आप दीवार का बोलो, शोले का बोलो, मुकद्दर सिकंदर, अग्निपथ, जो बोलो। तो उसने सुना, तो उसको लगा हाँ यार, इसको अपनी टीम में रखते हैं, जो मोहल्ले और मोहल्ले वाली ऑर्केस्ट्रा होती है, छोटी छोटी गली मोहल्ले में जो होती, तो उसने रख लिया। तो उनकी आवाज़ से इम्प्रेस होकर रखा, क्योंकि उस समय अमिताभ की मिमिक्री करने वाले लोग नहीं थे। लोग देवानंद की बहुत करते थे, दिलीप कुमार की करते थे, शत्रुघ्न सिन्हा, ओम प्रकाश, ये चलन था मिमिक्री का। अमिताभ बच्चन कोई नहीं करता था। तो वो मैंने सुनाया और इस तरह से उन्होंने मुझे ले लिया। और मुझे क्या सुनाया वो जरा आप लोग बता दीजिए कि क्या सुनाकर आपने इम्तिहान पास किया। अमित जी का तो मैं ऑडियंस को ही बोलता था वो टाइम पे कि आप कोई भी डायलॉग आप फरमाइश करो, मैं सुनाऊंगा। तो आ रहा हूँ मैं आपकी बात पे। तो वो फिर इस तरह से अमित जी की आवाज़ के ज़रिए मुझे खाना मिला, रोटी मिली। उसने मुझे पहली बार 50 रुपये दिए, दूसरी बार उसने 75 रुपीज़ दिए, और फिर 100 रुपये तो मुझे 2 साल तक देता रहा। तो इस तरह से मुझे बम्बई में जमाने में और रोज़ी रोटी की शुरुआत करने में बच्चन साहब का इस तरह से हाथ रहा, जो मैं अभी भी वो बात मेरे अंदर है, मैं फील करता हूँ। वो तो बाद में भी मुझे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरी समझ में आया कि ऐसे किसी एक की नकल करते रहेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे और कहेंगे कि अरे यार, ये तो वही करता है, हर बार खाली अमिताभ करता है, उनकी नकल करता है। तो फिर मैंने अपने राजू श्रीवास्तव को निकाला अंदर से, फिर ये गजोधर बन गया आइटम, फिर मनोहर बनाया, फिर संगठा, फिर मिश्रा, फिर मैं रेलवे की बातें बतानी शुरू की, फिर एयरलाइंस मुझे जाने को मिलने लगा तो एयर हॉस्टेस का भी शुरू किया, फिर क्रिकेटर्स पे गया। क्रिकेट का मुझे बहुत शौक रहा कानपुर में। जिस दिन गावस्कर से हाथ मिलाया था, 2 दिन हाथ ही नहीं धोया था। और जब आपकी अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई, टीनू आनंद को मैंने रिक्वेस्ट किया और उसकी शूटिंग चल रही थी, मैं आज़ाद हूँ फिल्म की। तो टीनू आनंद से कई बार गया, फॉलो किया, उसे गिड़गड़ाया, मैं बोला कि मैं बहुत उनका फ़ैन हूँ ये हो। तो टीनू जी ने मेरे अमित जी से कहा कि अरे अमित, ये राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छी कॉपी आपकी करता है और ये मिलने के लिए कई दिनों से आ रहा है। तो अमिताभ बच्चन हाँ, अच्छा, वेरी गुड। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं कानपुर। मैं भी श्रीवास्तव हूँ। मुझे पता था वो तो है ही। तो अच्छा, अब मैं बोले जा रहा हूँ, मैंने ये फिल्म देखी, आपकी वो देखी, आप मेरी भाई की ससुराल की तरफ से आप मेरी रिश्तेदारी में भी आते हो। मैं फटाफट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जिससे कि पहले सिक्योरिटी वाले मुझे भगाएं। जल्दी आप मेरी जो वो इलाहाबाद में वो जो है चाची, उनकी जो वो है, वो जो ब्याही है फतेहपुर में, उनकी जो शादी वो बांदा में हुई है, और उनके जो हैं वो उनके जो फलाने, उनका मैं देवर हूँ। तो उनके देखने से अब मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे देख जरूर रहे थे लेकिन सुन नहीं रहे थे। वो अपना डायलॉग याद कर रहे थे। और अचानक मुझे, हाँ भैया चलिए शूटिंग शुरू करते हैं। हाँ जी शबाना जी आइए, चलिए क्या सीन है, क्या शॉट है। वो अपने काम पे चले गए। अचानक इतने सिक्योरिटी वाले आए, वॉचमैन लोग, हो गया तुम्हारा, आओ इधर, चलो।
ये थी पहली मीटिंग। उसके बाद बीच के कुछ साल अगर छोड़ दें, खैर फिर ये कहा जाता है ना कि मेहनत रंग लाती है, अगर लोगों की ब्लेसिंग हो। तो एक मौका फिर आया जब मैं उनको अपने बारे में बताना मैंने शुरू किया, उससे पहले उन्होंने लोग, अरे भाई आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपके प्रोग्राम जो है हम लोग देखते हैं और बहुत बढ़िया करते